बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उड़ान ही उड़ान में मैं आरजे प्रिंस। लें जी, आज हम मौजूद हैं दी ग्रेट लेजेंड उस्ताद मियां हामिद, चैम्पियन ऑफ लाहौर। आज हम आपको इनके कबूतरों का शौक़ करवाएंगे, कबूतरों की पहचान लेके देंगे, टैडी कबूतरों की कौन से कबूतर उड़ते हैं उनकी पहचान लेके देंगे, जेट में कौन से कबूतर उड़ते हैं उनकी पहचान आपको लेके देंगे। तो आएँ जी, देखते हैं। सबसे पहले कबूतर देख लेते हैं, उसके बाद हम मियां हामिद साहब के साथ गुफ्तगू करते रहेंगे और साथ साथ आपको उनसे जो है वो पहचान लेके देंगे। ठीक है जी। तो ये देखें, माशाल्लाह, ये हम मियां हामिद साहब के केज के अंदर हैं और ये उनके कबूतर हैं। देखें माशाल्लाह कबूतरों को। ये सब के सब ये मियां हामिद साहब जो हैं ये सिर्फ़ जेट खेलते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह से कामयाब व कामरान रखे। देखें माशाल्लाह कबूतरों को, इस तरफ भी देखें। इनके स्पेस होती है, मतलब कि खुडे बड़े हैं माशाल्लाह, कबूतर उनके अंदर खुले खुले होते हैं इनके। लीजिए दोस्तों, शौक़ करें कबूतरों का। लाहौर चैम्पियन उस्ताद मियां हामिद, लाहौर चैम्पियन 2021 जेट में चैम्पियन हुए माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है हमारे भाई मियां हामिद साहब। लीजिए दोस्तों, शो करते जाएं कबूतरों का। अभी आपको इनका 1 बाय 1 शो करवाएंगे, हाथ में, आँखों का, परों का, कुंदों का शो करवाएंगे आपको। देखें माशाल्लाह कबूतरों को। ये सब के सब इनके परवाज़ी कबूतर हैं और जोड़ों वाले कबूतरों का भी आपको शौक़ करवाएंगे, ब्रीडर कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे। हमारे साथ रहें, वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह इसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह कबूतरबाजी के हवाले से। लिंज, ये सब के सब बच्चे हैं जो उन्होंने बाहर निकाले हुए हैं, ठीक है, उड़ाने के लिए। ये बच्चे इस टाइम अंडर परवाज़ हैं, ये परवाज़ें दे रहे हैं बच्चे। देखें माशाल्लाह बच्चों के बॉडी स्ट्रक्चर देखें कितने अच्छे हैं। लीजिए दोस्तों, अब हम मियां हामिद साहब के साथ गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, उनको इंटरव्यू करते हैं, उनसे कबूतरों के बारे में आपको पहचान लेके देंगे, टैडी कबूतर, प्रवासी कबूतर और ब्रीडर कबूतर। ठीक है जी, देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या चाल है हामिद भाई, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाएं। हामिद भाई, मेरे दिल से दुआ है कि माशाल्लाह जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है 2021 में, अल्लाह ताला आपको जब तक आप शौक़ कर रहे हैं आपको हमेशा कामयाबी मिले। माशाल्लाह मुझे आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। माशाल्लाह बाइखलाक और ग्रेट इंसान है माशाल्लाह, आमीन बहुत मज़ा आया है। और आमीन। आज हम आप सब दोस्तों को उस्ताद हामिद साहब के कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे और साथ इनसे कुछ टिप्स लेके देंगे प्रवासी कबूतरों के हवाले से और ब्रीडर कबूतरों के हवाले से। तो हामिद भाई, माशाल्लाह आपको कैसा फील हुआ जब आपने माशाल्लाह 2021 में चैम्पियनशिप हासिल की? ऑब्वियसली अच्छा लगता है जी। एक आपका ड्रीम होता है जिसके पीछे आप लगे होते हैं, एक गोल होता है, जी जब आप अचीव कर लेते हैं फिर खुशी तो मिलती है। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तकरीबन कितने टाइम से आप कबूतर रखते आ रहे हैं, कितनी देर से आपको इस चीज़ का शौक़ है और कब से आपने जो है ये टॉप लेवल पे परफॉर्म करना शुरू किया है, खेलना शुरू किया है? तकरीबन 11 और 12 के इन बिटवीन मैंने कहीं कबूतर रखे थे जी और नाउ हाउ मुझे इतनी नहीं थी कबूतरों की, मतलब पहचान भी नहीं थी और मैं समझता भी नहीं था, ब्रीड्स को भी नहीं समझता था। फिर चूँकि शौक़ था फिर बढ़ता चला गया जी माशाल्लाह। और इसी तरह फिर बस क्या कहते हैं उसे, कि जब आप निकलते हैं तो फिर कुछ पाना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता नीयत है। साफ हो, आपके कहने का मतलब है तो मंजिल आ, मिल ही जाती है। नीयत तो वो तो पहली बात है, लेकिन बात आ जाती है कि आप कितनी, आपको जस्तजू है, किस हद तक आपको शौक़ है, कितना आप इसको लेके चलते हैं। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि आप डिसार्ड हो जाते हैं, जी बिल्कुल। कबूतर आपको अच्छे ना मिलें, कबूतर अच्छे उड़े ना, एक सिस्टम है, छत पे तैयारी अच्छी ना हो, मावत अच्छा ना मिले, आपके साथ दोस्त अच्छे ना लगें, जी ये एक कंप्लीट पैकेज है।
कोई एक चीज़ नहीं है कि अगर आपको कबूतर अच्छे मिल गए तो कबूतर परफॉर्म करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब कि पूरी टीम, पूरी हाँ जी, पूरा बैकग्राउंड पूरा एक सपोर्ट। पैकेज है, मतलब उसमें उसमें आपके कबूतर शामिल हैं, आपका सिस्टम शामिल है, जो बंदा तैयारी दे रहा है वो बंदा शामिल है, फिर उसके बाद अल्लाह पाक की नज़र ख़ास होना आपके ऊपर, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके ऊपर नज़र करम कर दें। जी और जितने भी फ़ैसले आप ले रहे हो ड्यूरिंग द बाजी, क्योंकि बड़े इसमें फ़ैसले आते हैं, बड़ा अप एंड डाउन आता है, वो अल्लाह पाक आपसे अच्छे करवा दे जी माशाल्लाह। तो फिर जाके एक बंदा जो है वो चैम्पियन बन जाता है। वो एक ही चीज़ नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा हामिद भाई, आपने जब पहला शो किया, जी तो तकरीबन जो आपने जहाँ से आपने स्टार्टिंग किया कि आपने हमें बताया कि तकरीबन इसके आपके मुताबिक तकरीबन 10 तकरीबन 9 10 साल 11 साल के हाँ जी। अंडर हो गया तकरीबन आपको कबूतरबाजी करते हुए। तो आपने जब पहला शो किया, हम्म। उसके लिए आपने क्या माइंडसेट था, किस तरह मतलब कि आपने ये चीज़ सोची कि जिससे पहले आपने तकरीबन 4 5 साल शौक नहीं किया, आपने कबूतरों को बेहतरी के लिए मतलब कि जो आपके माइंड था, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारे देखने वाले दोस्तों और भाइयों को भी इस चीज़ का आइडिया हो, जो न्यू कमर्स हैं या जो दोस्त भाई पुराने कबूतरबाज हैं, जो काफ़ी देर से कबूतरबाजी कर रहे हैं, ताकि उनके इल्म के अंदर इजाफा हो, उनको एक पॉइंट मिले कि हमने किस तरह से कबूतरबाजी हमें करनी चाहिए बेहतर तरीके से। देखिए, ये सारी बात है जुनून की, जी वसाइल की, ठीक है। और बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि वसाइल भी जो है ना वो जुनून पैदा करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इंसान को वही मिलता है जो एक्चुअल में वो चाहता है। जी जैसा आपका गुमान होगा अल्लाह पाक वैसा फ़ैसला फरमाएंगे। जी माशाल्लाह। अगर आपका गुमान अच्छा है, फ़ैसला अच्छा होगा अल्लाह पाक। अगर आप सोचते हैं कि यार छोटा सोचेंगे छोटा हासिल करेंगे, बड़ा सोचेंगे बड़ा हासिल करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और मैंने रखे थे कबूतर 11 12 के कहीं कहीं करीब ना, तो मुझे उसका पता नहीं था, मतलब किसी भी कबूतर की शिनाख्त नहीं थी। तो उसने कहा ले लिया, इसने कहा ले लिया, मतलब हम जो कबूतर गुटकता था ज़्यादा अच्छा, उसे अच्छा समझते थे। जी जी लेकिन ये था कि मैं उड़ाता था, जी तो उसी से फिर मुझे जो है ना वो थोड़ा बहुत समझ आती थी कि यार ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। फिर मेरे साथ कई दोस्त आए अच्छे, कई बुरे भी आए। जैसे जैसे मेरा कबूतर शॉट करता गया, मैं दोस्त भी शॉट करता गया। माशाल्लाह। तो मैंने पहली बाजी उड़ाई थी 2015 में खलीफा नवीस साहब के साथ बच्चों की, पहली माशाल्लाह। बाजी। और 2013 या 14 में मैंने अस्सू का एक कप उड़ाया था, तो उसमें मैं लाहौर का कप था, मैं सेकंड था। जी और फिर 2016 में मैंने पहली बाजी उड़ाई थी जेट की घर से। जी तो मेरे साथ जो मेरे यार दोस्त थे वो कह रहे थे कि यार जेट उड़ाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा ये मानना है कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर आप एक ठान लें। तो मैं बस थोड़ा सा इस तरह का आदमी हूँ कि जिस चीज़ के पीछे पढ़ूँ तो फिर मैं खुद से हार जाऊँ तो हार जाऊँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मतलब मैं हारने वाला नहीं हूँ, मजबूत अटल इरादे का बंदा हूँ। तो जी ये मुझे माशाल्लाह। दोस्त कहते थे कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, तो वाकई जब हम लगे मुश्किल तो था। जी जी लेकिन दरमियान में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आए, कभी किसी ने तोड़ने की कोशिश की, कभी जो है 100 मामला आए, लेकिन डिसाइड नहीं हुए। गोल यही था कि नहीं यार, चैम्पियन ज़रूर बनना है, चैम्पियन ज़रूर बनना है। अल्लाह ताला तो की फिर अल्लाह पाक ज़ाती ने, रहमत के साथ, अल्लाह ताला ने और दोस्तों भाइयों की बेशक, दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने हमारे हामिद भाई को फिर वक्त आ गया। चैंपियन ऑफ लाहौर बनाया 2021 में, बहुत मेहनत करने के बाद। और मैं हामिद भाई से ये पूछना चाहूँगा, कोई ऐसा यादगार कबूतर जिसकी परवाज़ों से ने आपको बड़ा मुतासिर किया हो, जिससे जो आपको अभी तक जो आपको क्लिक करता है कबूतर। आप माइंड में आता है। हाँ एक जी कबूतर घर में उड़ता था मेरे पास, उसका नाम मैंने अपने नाम से रखा था, मियाँ हामिद वाला। जी जी वो गोल्डन सा कबूतर था, जी जी और मैंने किसी से कबूतर लिए थे, मिस्सा सा जालदार जीरा गहरा सा ऐसा कबूतर था वो कबूतर उड़ता था मेरे पास, और जब भी उड़ता था वो अच्छा ही उड़ता था। जी और क्योंकि मुझे जेट शेड का तो पता नहीं था, जी उस जी वक्त मैं उसे उड़ा देता था और अपने ऑफिस चला जाता था, तो वो अक्सर ही कबूतर जो है ना वो लाइटों में बैठता था। फिर जब मुझे अवेयरनेस आना शुरू हुई, तो एक कबूतर मेरे पास इस छत पे उड़ा है 2018 में, जी 18 और 19, हाँ जी। तस्वीर कबूतर नाम रखा था मैंने, जौं सिरा कबूतर था। जी
अभी तक मतलब ये भी कबूतर उड़े हैं बाजियों में, मैचलेस उड़े हैं, लेकिन मैं उस कबूतर को नहीं भूलता। माशाल्लाह। मतलब वो जितना भी टेम्परेचर हुआ है वो कबूतर ऊपर से निकल आता था। फिर सबसे जो उसके अंदर एक अच्छी चीज़ थी उस कबूतर के अंदर के कबूतर उड़ तो जाते ही हैं, मतलब जो उसके अंदर एक अच्छी चीज़ थी कि वो कबूतर बैठा है ना तो मैं परेशान नहीं हुआ कभी। मतलब आप कह लें कि 5 to 10 मिनट्स के बाद मैंने उसको जो कुछ भी देना है बड़ा स्पीडीली उसने चलाना है और जिस्म को लगाना शुरू कर देना है, रिकवर करना है। और 40 मिनट 50 मिनट इतनी देर में वो कबूतर तैयार हो जाता था और ख़ुराक मांगना शुरू कर देता था। तो उसमें फिर ये था कि वो कबूतर ज़ाया हुआ था 2019 में बाजी के अंदर। जी माशाल्लाह। उस कबूतर को नहीं माशाल्लाह तो ना कहें, हाँ जी। अफसोस वाली बात है मेरे लिए। बात है। तो वो कबूतर ज़ाया हुआ था, उसको मैंने फिर जोड़ों में लगाया था कबूतर को। जी उसके मैंने 7 पट्टियाँ पट्टे निकलवाए थे। जी तो फिर थोड़ी बहुत मुझे समझ आया ब्रीड की चलाने की, तो ये सारी ब्रीड मैंने उस कबूतर की मतलब कि बनाई है। आपने सब कबूतरों के अंदर उसका पर जो है वो उनके अंदर है। मैचलेस कबूतर था जी मेरा वो, और वो कबूतर मुझे आया था बहु मैर मज़र साहब के घर से। माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बड़ा मुझे उस कबूतर ने मज़ा दिया। मैं उसको उसको जो है उसकी नस्ल को अभी तक चला रहा हूँ, और मुझे पता होता है कि यार कहाँ पे उसकी नस्ल माइनस हुई है, कहाँ प्लस हुई है। तो वो कबूतर जो है ना मुझे याद जो रह जाने वाला कबूतर है वो कबूतर है। कबूतरबाजी में कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी नसीहत या कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक याद हो, आप उसको बात को याद करते हो, या किसी दोस्त की बात या किसी उस्ताद की बात जो अभी तक आपको क्लिक करती हो कि उनसे मैंने ये बात सीखी जो मेरे लिए यहाँ तक पहुँचने में मुझे काफ़ी उसकी सपोर्ट रही है। शेख हसनैन हैदर की बात, उसने मुझसे क्वेश्चन किया, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे उन्हें। जी मुझे कहते मियाँ साहब आपके पास कौन से वाले कबूतर हैं? मैंने कहा फ़लाने फ़लाने फ़लाने। उन्होंने मुझे कहा उड़ने वाले कबूतर हैं आपके पास? तो मैंने कहा ये उड़ने वाले हैं। कहते अगर उड़ने वाले हैं तुम्हारे पास तो फिर तुम चैम्पियन क्यों नहीं? हमारे पास उड़ने वाले कबूतर नहीं है। माशाल्लाह, क्या बात की है मतलब शेख ये साहब बात शेख हसनैन ने मेरे साथ की थी, और वो बात मेरे अंदर लग गई थी कि यार बात में वज़न तो बहुत है। हाँ जी। तो फिर हमने अपने खुडे को जब टटोलना शुरू किया, हमने कहा यार कौन सा जोड़ आ रहा है? हाँ जी। ये 2 साल से लगा हुआ जोड़ों में, इसका बच्चा नहीं बाजी में आया, इसका नहीं आया। फिर वो सारे हमने निकाले। तो वो बात जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए। जी जी। अच्छा हामिद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ खुद फील की है कि कबूतरबाजी की दौड़ के अंदर चैम्पियनशिप की जुस्तजू में मैंने कई दोस्तों को देखा है जो तकरीबन 10-10 15-15 साल से हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉपरली उनको कामयाबी नहीं मिल रही। तो आप माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट उनके साथ शेयर करें, हमारे व्यूवर के साथ, कि मेरे प्लेटफॉर्म से उन तक ये बात जाए ताकि उनको उस चीज़ से फ़ायदा हो और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। मैं जो लोग शामिल हैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता कुछ। मैं ज़ाहिर है बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जो हमसे पुराने कबूतरबाजी कर रहे हैं, जी जी। और माशाल्लाह उनका एक नाम है, स्टेटस है। मैं एक अपने जो तवज्जुह से ये बात कर सकता हूँ कि देखें एहतसाब बड़ा ज़रूरी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हम मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं अपना एहतसाब खुद करता हूँ कि मुझे लगे कि क्योंकि जो हर आदमी जो है ना वो अपनी ज़ात के लिए तो वकील है जी जी। और किसी दूसरे के लिए जज है। अपनी सफाइयाँ देगा, उसके ऊपर फैसला सादर करेगा। जी जी। तो हर आदमी को पता है कि यार वो कहाँ पे वीक है, कहाँ पे स्ट्रांग है। जी जी। मेन चीज़ ये है कि आप जो है ना अपने खुडे का जो है ना एहतसाब करें कि आपने क्या रखा हुआ है 4 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 10 साल से, मतलब कि वो कबूतर क्या कर रहे हैं आपके लिए। हाँ जी। मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, फिर तो ठीक है कि चलें वो आपकी लक है। यहाँ पे आप ये उस पोर्शन पे देखें कि यार चलें मुझे मौसम ने मार दिया, या फिर ये देखें कि यार नहीं मौसम मुझे इतना डैमेज नहीं करता, कबूतर मेरे अच्छे उड़े होते हैं, जब बाजी करीब आती है तो मैं उसका प्रेशर ले लेता हूँ। ये प्रेशर भी है, बहुत बहुत प्रेशर है, ये गेम प्रेशर वाली है, नर्व्स वाली गेम है। जो बंदा अपने असाब को, अपने आप को कंट्रोल में रखेगा वो बंदा ही मतलब कि आगे जाएगा। उसमें देखें कि यार मैं जब बाजी आती है, क्या मैं खेल पानी में कोई कमी कोताही है मेरी, या मेरी संभाल में फ़र्क है,
या जो बंदा छत पे ट्रेनिंग दे रहा है वो ट्रेनिंग अच्छी नहीं दे रहा, वो जिस जिस जगह पे आपको वीकनेस है वो आपको पता होता है, वो आप वीकनेस को दूर करें तो रिज़ल्ट बेहतर होगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ आपके कहने का ये है कि जो तो शौकीन हजरात हैं जिन्होंने शौकिया तौर पे कबूतर रखे हुए हैं, वो उनकी दिल की मर्जी है कि वो जैसे भी कबूतर उन्होंने रखे हैं, जो उनको खूबसूरत लगते हैं, जो उनको अच्छे लगते हैं, वो कबूतर वो रखें। लेकिन जिन दोस्तों भाइयों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कबूतर रखे हुए कि हमने परफॉर्मेंस चाहिए, तो हामिद भाई उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने जो केज है उसके अंदर वो चेक करें, अपने कबूतरों के अंदर चेक करें कि कौन से कबूतर, किस कबूतर से उनको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है, वो उनको आगे लेके आए। कबूतरों की तादाद में नहीं है कुछ भी, कबूतरों की सिलेक्शन में सब कुछ है। हाँ जी, क्वांटिटी जो है ना वो मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। हर घर में जो है ना एक आधी लाइन ऐसी चल रही होती है जो परफॉर्म कर रही होती है, उसको पकड़ें, उसको पकड़ें और उनको हाँ आगे चलाएं, हाँ, अच्छे उनको तरीके से, आगे बेहतर चलाएं, तरीके से। बेहतर तरीके से चलाएं कि अब कबूतर चलाना कैसे है पहले ये समझ होनी चाहिए, फिर उसके बारे में नॉलेज लें, फिर उसको बढ़ाएं, उन कबूतरों को बढ़ाएं, वो कबूतर डेफिनेटली आपके साथ काम करेंगे। इसके बाद हामिद भाई मैं ये चाहूँगा कि आपके जो कबूतर इस जेट के अंदर चैंपियन हुए हैं, आप हमारे देखने वालों को उन कबूतरों का शौक करवाएं, साथ साथ शौक होता रहेगा क्यों नहीं, मैं लड़के और से साथ कहता साथ हूँ। बातचीत चलती रहेगी। ठीक है। लें जी दोस्तों, अब हम आपको शौक करवाएंगे जो कबूतर इस जेड के अंदर चैंपियन हुए हैं उस्ताद मियां हामिद साहब के, उन कबूतरों का आपको शौक करवाएंगे, आंखों का, परों का, और साथ में बताएंगे कि ये कबूतर कितने कितने बजे तक बैठे हैं। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो कबूतर है ये तकरीबन आपके पास कितनी परफॉर्मेंस दी है, कितने बजे तक ये वाला कबूतर आपके पास बैठा है? ये सातों बाजियाँ उड़ा है, सातों बाजियाँ उड़ा है। सातों बाजियाँ उड़ा है, 5 नंबर इसका नाम है। जी जी। और टाइम निकाल लेते हैं, बच्चे मेरे पास हैं। पहली बाजी 4:06 पे बैठा हुआ ये, जी दूसरी बाजी 5:03 पे, जी। तीसरी बाजी बैठा हुआ है 4:35 पे, जी चौथी बाजी बैठा हुआ है 3:25 पे, जी। और चौथी पांचवी बाजी बैठा है 1:50 पे, जी छठी बाजी बैठा है 3:03 पे, जी। सातवीं बाजी बैठा है 2:33 पे। माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह, ये कबूतर की परफॉर्मेंस आपको हमने एक एक मिनट इसका बता दिया है। आए अब आपको इस कबूतर का शौक करवाते हैं। देखिए माशाल्लाह, आइज क्लोजअप बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, देखिए माशाल्लाह कबूतर को। लेकिन जी इसके पर का शौक करें कबूतर के। पर तो आपको ख़राब पता है। कि जो है पर इनके खराब हो गए हैं ऊपर, इस टाइम जो है वो हाँ, बरसात का मौसम नहीं, है, जब बाजी कबूतर उड़े फ्री कबूतर इसलिए होते हैं हैं। ना तो हाथ लगते हैं ना कबूतरों को, मतलब ऑयली हाथ लगते हैं, हमारे हाथ लगते हैं, मौसम बारिश रफ हो जाते हैं, जी तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, जो ऊपर की जो होती है ना गफीनेस वो ख़त्म हो जाती है। नीचे ये पर आ देखिए, रहे हैं हाँ, अच्छे। ये देखिए। जी हामिद भाई, ये जो मादा आपके हाथ में है इसकी भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस हमें बता दें, और हम जो है ना अपने व्यूवर्स को, देखने वालों को भी इनका जो, मादी की बताऊँ, ये जो आपके हाथ में नहीं जो इसका ये 25 नंबर मादी है, जी बड़ा लंबा उड़ती रही है माशाल्लाह, ये सारी फिरतें बड़ी अच्छी उड़ी है। पहली फिरती ये बैठी थी 1:42 पे, जी दूसरी फिरती बैठी है 2:58, जी तीसरी फिरती ये बैठी है 5:34, जी चौथी में 1:44, जी और पांचवी में 3:45, जी छठी में ये बैठी है 3:41, जी सातवीं में बैठी है 3:58 पे। जी। माशाल्लाह, ये फीमेल है जी। ये बस हम आपको उसका थोड़ा सा आपको शो करवाएंगे जी, कह रहे नहीं, देखो जो है ना। देख लें, आपकी मर्जी। अच्छा, ये कबूतर है मेरे हाथ में, इसकी ये लाहौर चैंपियन कबूतर है, 6 नंबर हमारा। ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह,
बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस माशाल्लाह। अल्लाह ताला इस कबूतर को नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला आमीन इसको आमीन। सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और इसको इसी तरह हामिद भाई की छत के ऊपर चैम्पियन बनाए। ये आमीन मेरी जी दुआ आमीन। है कि अल्लाह ताला हमारे भाई को इसी तरह इज्जत से नवाजता रहे और इसी तरह हमारे भाई की इज्जत को बरकरार रखे और जो तमाम बलाएं हैं उनको हमारे भाई से दूर रखे। नहीं जी, ये एक कबूतर देखें, इसको हम आपको थोड़ा सा बस शो करवाएंगे क्योंकि कबूतर बेसिकली शो करवाने की कंडीशन में नहीं है, कबूतर क्रीज में है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आप बस देख लें कि ये उस्ताद मियां हामिद साहब के चैंपियन कबूतर हैं। आपको दिखाने का मकसद है कि आपको आपको पता होना चाहिए कि कौन से कबूतर चैंपियन हुए। ना उन्नी इसकी ये तकरीबन आपकी अमूमन कितने बजे बैठती है, क्योंकि ये बाजियों में तो चलें बैठी है, लेकिन आपको कोई बस रफली कोई आइडिया कोई दे दें। वो तो असल तो बात बाजी है ना। जी जी ये पांचवी बाजी हमने डाली थी तो ये बैठ गई थी, पांचवी बाजी डाली थी, बैठी थी 7:06 पे। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। छठी बाजी 4:32 पे। जी। सातवीं बाजी 3:58 पे। और एक चीज और मैं आपको क्लियर करता जाऊं, ये अस्सू बैसाख या चेतर की परफॉर्मेंस नहीं है, ये जेठ की परफॉर्मेंस है। ये तकरीबन 42 43 45 डिग्री टेम्परेचर की बात मैं आपको बता रहा हूं। और जिन कबूतरों को मैं आपको शो करवा रहा हूं, ये जेठ के अंदर इन कबूतरों ने अपना लोहा मनवाया है और उस्ताद हामिद साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है माशाल्लाह। मुझे मेरी दिल से दुआ है माशाल्लाह, बहुत ही बाइखलाक भाई हैं, बहुत मज़ा आया बात करके, गुफ्तगू हुई है माशाल्लाह। और इनके कबूतरों का शौक किया है माशाल्लाह, बहुत अच्छे कबूतर हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, पर कुंदा ऐसे हैं जैसे एक ही डाई से सब कबूतर निकले हुए हैं। एक पर कुंदा है, एक उनका उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, उनके तकरीबन जोड़ भी सबके एक जैसे ही हैं। उसके अलावा दुम्मे, गर्दन, आंखें और नोक, हर चीज जो है वो जैसे ऐसी है जैसे एक डाई से कबूतर बनाए गए हैं। तो इसके बाद हम आपको कुछ और कबूतरों का शो करवाते हैं। लीजिए, हम आपको शो करवा रहे हैं 19 नंबर कबूतर का। देखिए माशाल्लाह, आपने गौर करना है नोक पे, पलक पे, कबूतर की आंख पे। देखिए माशाल्लाह कबूतर को। लीजिए दोस्तों, ये हामिद साहब के 13 नंबर कबूतर का शौक करें। ये कबूतर इन्होंने बाजी में नहीं डाला था, ये बहादुर कबूतर है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर है। आए आपको इनके इसके पर का भी शौक करवाते हैं। देखें माशाल्लाह, पर का शौक करें, बगल देखें, दुम देखें, पंजे भी आपको दिखाते हैं कबूतर के। लें जी, खुश्क और जामनी पंजे हैं कबूतरों के। लें जी, ये वाला कबूतर है। लें जी, ये 1 नंबर कबूतर है, ये पक्की फिरत पे रात रह गया था कबूतर माशाल्लाह। कबूतर देखें, आपको इसके पर का भी शौक करवाते हैं जी। देखें माशाल्लाह कबूतर। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾੜ ਚੁੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉੜਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। लें जी, ये कबूतर है, ये 5 नंबर कबूतर है। इसके 3 बहना भाई जो हैं वो बाजी के अंदर थे, लेकिन ये हमेशा टाइम ओवर बैठता था, इसलिए ये कबूतर भी जो है वो बाजी में नहीं डाला। ठीक है जी, इसके पर का भी आपको शौक करवाते हैं। देखें माशाल्लाह पर को। लें जी, ये हामिद भाई हमारे शौक कर रहे हैं, जो वो इनकी न्यू जनरेशन है बच्चे, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपने जो 2-3 मोस्ट बच्चे हैं इनका हमें शौक करवाएं। एक मेरे हाथ में जी, देखें माशाल्लाह बच्चे को। खैर गोल किया हुआ। लें जी, ये बच्चे का शौक करें। ये बच्चा हार्ड के अंदर कल की फिरत में जुम्मे वाले दिन ये बच्चा 3:30 बजे बैठा है जी। हाँ जी, आपको इसके पर का भी शौक करवाते हैं। देखें माशाल्लाह, पर की लेंथ चेक करें, बगल चेक करें, दुम चेक करें, कंप्लीट बच्चा जी।
छोड़ के भी दिखाते हैं आपको बच्चे को। जी ये जो हामिद भाई की जो जौनसरे कबूतर है मेन, ये उनका डायरेक्ट ये वाला बच्चा है, ठीक है। ये आगे पीछे बैठे हैं ये वाले बच्चे 3.5 के पार, 3 से 4 बच्चे ये एक साथ बैठे हैं। नहीं जी, पर का शौक करें बच्चे के। बाहर वाले पर देखें, ये चीज़ देखें। लें जी, ये देखें माशाल्लाह, एक और बच्चे का शौक करें। ये भी बच्चा उनके साथ ही बैठा है। इसके पर का भी आपको शौक करवाते हैं। देखें माशाल्लाह, पर का शौक करें। ये जी, ये हामिद साहब के जो सलारे कबूतर हैं, ये उस ब्लड लाइन से ये वाली फ़ीमेल है। आँख का रिंग देखें, दोनों रिंग देखें माशाल्लाह। नोक पलक पे गौर करें। पर भी आपको दिखाते हैं। लें जी, पर का भी शौक करें। लें जी, फीमेल का शौक करें। इनके पंजे देखें माशाल्लाह, कितने खुश्क जामनू पंजे हैं इनके। लें जी, एक और ये मलक भाई हमें शौक करवा रहे हैं। 5-5 6-6 भी साडा बच्चा ये बच्चा 5-5 6-6 बजे ये वाला बच्चा बैठा है, ठीक है। देखें माशाल्लाह, शौक करें इनका। और हामिद भाई का ये कहना है कि जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। देखें माशाल्लाह, शौक करें। लें जी, ये हामिद भाई की 3 नंबर मादी है। ये बाजी में रात रह गई थी ये वाली मादी। देखें माशाल्लाह, शौक करें। पर का भी शौक करवा रहे हैं आपको। बाहर वाले 3 परों के ऊपर गौर करें। देखें माशाल्लाह। लें जी, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई दोस्त शेख खुरम साहब, ये भी हमारे साथ आए थे शौक करने के लिए। देखें माशाल्लाह। उसके बाद ये जो है, ये तमाम कबूतर जो हैं इनका आपको काफ़ी सारे जो तकरीबन हामिद भाई के जितने कबूतर हैं तमाम के तमाम रिजल्टेड हैं। हामिद भाई का कहना ये है कि हम सिर्फ वही कबूतर अपने केज में रखते हैं जिनकी परफॉर्मेंस है, बग़ैर परफॉर्मेंस के यहाँ पे कोई कबूतर नहीं है। तो आज की इन अच्छी बातों के साथ मैं आप सब दोस्तों भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।